हाय दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। आइए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। तो कौन सा वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग में वर्गीकी में लोकप्रिय किया था। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचानन महेश्वरी ने ये किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयोजित गेहूं के साथ आया था। आयोजित गेहूं के साथ आया था, तो कौन सा पौधा है जो गेहूं के साथ आया था। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठेनिया। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस पौधे के परिपक्व के बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहते हैं। किस पौधे के परिपक्व के बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहते हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारियल में। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो तारबूज में। अगला क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो असंख्य जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंख्य जनन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जाता है और इससे कम से कम 80% क्वेश्चन लड़ेगा। 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने को महत्व क्या है। क्या वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है, तो इसका क्या महत्व है, तो वृषणों के तापक्रम को कम रखना। अगला क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, तो फ्रक्टोज होता है। कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। तो किस स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होता है, तो गर्भाशय अंत स्तर पर होता है। देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि पुरुषों के लिए बंध्यकरण को कहते हैं। बंध्यकरण को किस नाम से जानते हैं, तो नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। बंध्यकरण को क्या कहते हैं, नसबंदी भी कहते हैं। तो पुरुष के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वैक्सोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सोटॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है। तो कौन सा है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहेली। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है, तो क्या गलत है,
तो समसूत्री विभाजन। क्या गलत है? समसूत्री विभाजन गलत है। किसने जैव विविधता शब्द प्रचलित किया? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था? तो किसने किया था? तो एडवर्ड विल्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक्स। कौन सा? प्रोकैरियोट्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? क्या जैव विविधता में वृद्धि से क्या होता है? उत्पादकता बढ़ता है। तो किसने दर्शाया था? तो डेविड डिल्टमैन ने दर्शाया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो जेनेरियो में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन है जो समष्टियों के बारे में गलत है? तो समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। ये क्या है? ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? तो कौन सा पौधा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आफ्रिस। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बाघ आरक्षियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? तो पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर। 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि समय के संदर्भ में समय पर समष्टियों का घनत्व आरेख सिग्मायड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो बुटहुड्स पर लॉजिस्ट वृद्धि कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? तो कौन सा अपने जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करते हैं? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बास हो जाएगा। और क्या? प्रशांत सागरीय सामान्य मछली। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बास। कि कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रजनन करता है? तो बास। कौन करते हैं? बास करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरे का ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो सहभोजिता। क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया था? नियंत्रित किया गया था। तो किसे किया गया था? तो नागफनी को। किसे किया गया था? नागफनी को किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हिद्रेस ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो कौन सा पौधा उत्पन्न करता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलोट्रोपिस। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को कहते हैं। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मृत कार्बनिक सामग्रियों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्व होने के बाद उत्पन्न पृथक्करण एवं
शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो किस जीवाणु से इसे पृथक किया जाता है? तो थर्मस एक्टिविटिक्स के द्वारा इसे क्या जीवाणु को पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डीएनए पर किस प्रकार के आवेश रहते हैं? डीएनए पर किस प्रकार के आवेश रहते हैं? तो ऋण आवेश रहते हैं। किस प्रकार के रहते हैं? तो ऋण आवेश रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अपक्षेपण क्या मिलाने से होता है? तो अपक्षेपण क्या मिलाने से होता है? क्या मिलाने से होता है? तो दूध शीतित एथेनॉल मिलाने से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? तो किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो डाइवैलेंट कैटायन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस का प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? संवाहक के रूप में क्या किया जाता है? तो किसका संवाहक के रूप में किया जाता है? तो पश्च विषाणु का। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को कहते हैं? तो प्रवेश को क्या कहते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायिक संकरण कहलाते हैं। क्या? कायिक संकरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? तो कौन सा बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैलिसिस थ्यूरियनजेंसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस जीन के द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? तो किसे नियंत्रित करता है? इसे नियंत्रित करता है तो क्राई प्रथम एबी के द्वारा इसे करता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है? तो दोनों श्रृंखला जुड़ी होती है तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो डायसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया को पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलाइजा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का होता है। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्गम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? मलेरिया के लिए उत्तरदायी है तो कौन सा उत्तरदायी है? तो प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम है। अगला 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिंगवर्म दाद के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा दाद के लिए उत्तरदायी है? तो कवक। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरफेरान के बारे में गलत है? तो कौन सा इंटरफेरान के बारे में गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा।
40 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? तो कौन सी प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? तो बी लसिकानु, क्या बी लसिकानु उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी अनुक्रमी निरोध को आविष्कृत करती है? किससे करती है? आस्वीकृत करती है। तो किसे करती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षी को। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो IgA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? IgA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में क्या 49 नंबर बोला जा रहा है कि हेरोइन क्या है? हेरोइन क्या है? क्या है? तो डाएसिटाइल मार्फिन है। क्या है? डाएसिटाइल मार्फिन है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? तो किसका कमी होता है? तो टी लसिकानु का कमी होता है। अगला 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग है? तो क्या हो जाएगा? रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के वृद्धि से रोकयूफोर्ट चीज परिपक्व होता है? तो किससे परिपक्व होता है? तो कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो किसे एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने ये पुष्टि किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो कौन सा ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम होता है। कौन सा उत्पन्न करता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो किसे थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो अस्ट्रेटोक्राइन जेन को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं है? तो कौन सा प्रभावी नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो समझाता कहलाता है। क्या कहलाता है? समझाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है कि शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? तो तुल्य रूपता का। 61 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? कौन सा प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? तो औद्योगिक मेलाजिन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंध के द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है? तो कौन सा जुड़ता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थायमीन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा थायमीन है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 5 मेथाइन यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है कि RNA की तुलना में DNA ज़्यादा अस्थायी क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों? इसमें हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है? तो डीएनए लाइगेज को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? डीएनए लाइगेज को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज तृतीय जिम्मेदार नहीं है? तो तृतीय जिम्मेदार नहीं है तो राइबोसोमल आरएनए। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो कौन सा आधारित नहीं है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि संतति का रुधिर वर्ग O है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो O एवं A अथवा O एवं O अथवा O और B भी हो सकता है। अगला 69 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सो प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो टिड्डा। कौन सा उदाहरण है? टिड्डा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है? तो कौन सा कारण है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति हो जाएगा। चलिए अब आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा पूछा जाता है। इसमें देखिए संख्या कितना रहेगा? 20 तक रहेगा। लघु तरीके में कितना रहेगा? 20 तक। और इनमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए पहला में दिया हुआ है कि बहुभ्रूणता क्या है और 2 गो उदाहरण बताइए। बहुभ्रूणता क्या है तथा इसका 2 उदाहरण बताइए। दूसरा में दिया हुआ है कि भ्रूण कोश के एक बीजाणु विकास को परिभाषित करें। और तीसरा में दिया है कि लिंडिंग या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और उनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका क्या है? और चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है कि जिफ्ट क्या है? जिफ्ट क्या है? देखिए अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये आ सकता है वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत। ये देखिए 100% आ सकता है कि वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत क्या है? समजातता को परिभाषित करे और समजात अंगों का उदाहरण दे। ये भी देखिए आ सकता है। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताइए। और क्या बोला जा रहा है कि अनुलेखन इकाई के भाग कौन कौन है? उन्हें परिभाषित करें। क्या अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का अर्थ क्या होता है? मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम 3 जातियों के नाम बताएं। मेलिग्नेंट मलेरिया किस जाति के प्लाज्मोडियम के कारण होता है? और 11 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इंटरफेरेंस क्या है? इनकी भूमिका क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसका? 12 नंबर में क्या है कि प्राथमिक लसिकाम अंग को परिभाषित करें, उनका नाम लिखें। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए हम लोग के एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अस्टायरिन का स्रोत क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है? प्लाज्मोडियम की परिभाषा करें। पीसीआर का उपयोग क्या है? इसमें सम्मिलित चरणों का सिर्फ नाम लिखें। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन क्या है उसका परिभाषा देना है। उसके बाद अगला आता है कि स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है? प्राथमिक उत्पादकता का परिभाषित करें। और क्या है कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? इस संरक्षण के मुख्य तरीके कौन कौन हैं? और 20 में दिया हुआ है कि रिवेक्ट पोपर परिकल्पना क्या है? देखिए इससे भी आसान क्वेश्चन आता है। क्या इससे भी देखिए आसान क्वेश्चन आएगा। अब आता है दीर्घोत्तरीय। दीर्घोत्तरीय में इसमें से कितना क्वेश्चन रहेगा? दीर्घोत्तरीय में आपको 6 गो में से 3 गो बनाना है। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ये देखते हैं कि पहला में दिया है कि जैव विविधता की क्षति के कारणों की व्याख्या करें। ये सब आ सकता है क्वेश्चन। जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? प्राथमिक नैदानिक जीन चिकित्सा का वर्णन करें। और इसमें दिया हुआ है कि किन्हीं 2 बीज अंतर स्पष्ट करें। अंतर तो देखिए पूछता है, हर साल पूछता है।
अंतर पूछेगा कि ये सह परिरक्षा एवं उपार्जित परिरक्षा में अंतर, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, भ्रूण पोष एवं परिभ्रूण पोष में अंतर। और आता है क्या, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसके मुख्य विशेषता का वर्णन करें, शुक्र जनन का वर्णन करें, हार्मोन की भूमिका की व्याख्या भी करें। और 26 में दिया हुआ है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। या तो आप प्राकन के प्रकार पर कर सकते हैं, या बहु प्रभाविता पर कर सकते हैं, या दोहरा निषेचन पर कर सकते हैं। दो ही गो का इसमें क्या टिप्पणी लिखना है।